Good afternoon, all the students. Myself Mahmood Hassan, I will teach you mathematics of the class 7th. Today, we have completed the chapter percentage. Today we will start the chapter profit, loss and profit. Profit and loss. इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में, है ना। जब कोई सामान खरीदते हैं तो उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जब कोई सामान जिस रेट पे बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, है ना। इसमें दो आपके होंगे, जैसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, है ना। जो सामान वाले कोई सामान खरीदा गया 100 रुपये में तो उसका वो कॉस्ट प्राइस होगा। अगर उसको 120 रुपये बेच रहा है तो उसकी सेलिंग प्राइस होगी उसकी। तो अब यहाँ पे मान लिया हमने कोई सामान खरीदा 100 रुपये में, उसको 120 रुपये पे बेच दिया, है ना। तो इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। क्या है? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। जब सेलिंग प्राइस हमारी ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से, तब हमको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट या गेन दोनों कह सकते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। जब हम कोई सामान खरीद के लाए 100 रुपये में, 120 में बेच दिए तो हमारे लिए सेलिंग प्राइस प्रॉफिट हो जाता है। और प्रॉफिट सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। उसी का जस्ट अपोजिट होता है। अगर हम 100 रुपये में लाए कोई सामान और 80 रुपये में ही बेच दिए, यानी सेलिंग प्राइस लेस हो गई, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गई, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है? लॉस। और लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। अब इसका परसेंटेज अगर सपोज दैट निकालना हो तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। ये होता है प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। अगर हमको लॉस परसेंट निकालना हो, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। स्टूडेंट सपोज दैट हमको कॉस्ट प्राइस निकालना हो, पहले हम सेलिंग प्राइस देखते हैं। सेलिंग प्राइस अगर हमको निकालना हो, है ना, मान लो सेलिंग प्राइस निकालना है और प्रॉफिट दिया रहे और कॉस्ट प्राइस दिया रहे। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? तो हम निकालेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इक्वल टू इंटू CP, है ना। उसके बाद अगर हमको लॉस परसेंट निकालना है, सॉरी लॉस परसेंट नहीं, यहाँ पे लॉस के टर्म में अगर हमको सेलिंग प्राइस निकालना है तब क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, है ना। सपोज दैट कॉस्ट प्राइस पूछ रहा हो, सेलिंग प्राइस दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, तो कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है। मैं तीनों में से, जैसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट,
इन तीनों में से दो चीज़ दिया रहेगा, कोई भी एक पूछता है तो प्रॉफिट निकाल के देख लिया। प्रॉफिट पता करना हो तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और अगर इन तीनों में से सेलिंग प्राइस निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का यूज किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100/100 प्लस इसका अपोजिट कर देते हैं, प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो 100/100 माइनस प्रॉफिट परसेंट, सॉरी लॉस परसेंट। इसी का अपोजिट रहेगा लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, है ना। जब लॉस और सेलिंग प्राइस मालूम रहेगी तो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। जब कॉस्ट प्राइस और लॉस मालूम रहेगा, परसेंट मालूम रहेगा तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, है ना। लॉस परसेंट पता करना है तो लॉस और कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए। तो इन सबको देख लीजिए ध्यान से, इसको माइंड में रख करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो हम इस पर कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। जैसे एक्सरसाइज 11A, चैप्टर नंबर 11 हो जाएगा ना। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, सीपी दिया हुआ है ₹950, गेन इक्वल टू 6%। दूसरे क्वेश्चन में CP इक्वल टू 2400 और SP इक्वल टू 2592। अब यहाँ पे पूछ रहा है CP पता है, गेन परसेंट पता है, तो हम यहाँ से सेलिंग प्राइस यहाँ पे पूछ रहा है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा, 100 प्लस गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट अपन 100 इंटू CP, 100 प्लस गेन परसेंट, CP आपका है 950, 106/100 इंटू 950, 0 0 कैंसिल, है ना। अब यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे इसको तो 10.6 आ सकता है, या तो 5 से डिवाइड कीजिए 2 आ जाएगा, 5 2 10, 5 1 5, 5 9 45, और इसको से डिवाइड किए 2 5 10, 2 3 6, 53 इंटू 19, 19 3 57, 19 3 57, 5 19 5 95 और 5 100। 57 1000, इसका कास्ट प्राइस है 950, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1007। इसी तरह से यहाँ पे दूसरे में पूछ रहा है गेन और लॉस परसेंट। क्या गेन
और लॉस परसेंट। तो देखिए कॉस्ट प्राइस 2400 है और सेलिंग प्राइस 2590 है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। या यूँ के लिए गेन, यहाँ पे गेन दिया हुआ है क्वेश्चन में, SP माइनस CP है ना। तो 2592 माइनस 2400 192 गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन CP इंटू 100%। गेन 192 अपॉन 100, सॉरी CP 100 नहीं है, 2400 है, 100%। दोनों जीरो कट जाएगा। 24 से क्या ये कट जाएगा, 3 4 12, 3 2 6, 24 से 4 6 24, 7 28, 8 8 4 32, 8 2 16, 3 19, 8%। है ना। इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड CP व्हेन। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड CP। अब यहाँ पे आपको CP पता करना है। SP दिया होगा 924 और गेन इक्वल टू 10%। तो CP इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, 100 अपॉन 100 प्लस 10 924। जीरो जीरो कैंसिल, 11 8 जा 88, तो 11 4 जा 44, 88 4 एक जीरो बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा ₹840। Like this students, you can complete this exercise. Please solve the questions. I will meet in the next video.